अब देखिए, महोबा में नीट छात्रा से मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ जो कानूनी शिकंजा है वो कसता जा रहा है। उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, महोबा में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है। किन किन धाराओं में ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो मामला था, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अजय राय ने जो कल टिप्पणी की थी और साथ साथ वहां पर बिना अनुमति के धरना दिया और जाम लगाया, इसकी तहरीर भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य के द्वारा थाने में दी गई और इस मामले पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो है सांसद राहुल गांधी के द्वारा टिप्पणी जो की गई थी प्रधानमंत्री के ऊपर, ये किस दृष्टि से की गई थी, किस सोच पर आधारित थी? क्योंकि अगर हम बात करते हैं समाज में, सामाजिक रूप से इस तरीके की भाषा आम लोगों से नहीं उम्मीद की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक सांसद हैं, एक नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी लोगों से एक उम्मीद की जाती है कि आप औरों की अपेक्षा आपकी भाषा और संसदीय हो। लेकिन ये किस राह पे जा रही है राजनीति में, भाषा का स्तर ये सोचने के लिए मजबूर करता है। बड़ी बात है कि मामले पर अब कार्रवाई की गई है, विरोध तो जताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम भाजपा के नेताओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि इनको अजय राय की जो भाषा है बेहद ही निंदनीय है और इस मामले पर एफआईआर की गई। लेकिन भाषा का स्तर गिरा क्यों, यह बात एक सोचने वाली है। एक आम लोग जो होते हैं उन लोगों के प्रति भी उन लोगों के मन में भी नाराजगी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई आम आदमी की बात नहीं है। ऐसे भाषा तो आम आदमी के लिए कह दी जाए तो वो भी नहीं पसंद करता है, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, गाली का प्रयोग करना, बिल्कुल विकास जी, कहीं ना कहीं ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि विपक्ष की तरफ से बात है और लगातार पुलिस तो एक्शन लेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अब ये एक पैटर्न बन गया है विपक्ष द्वारा। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से जो अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली के शब्दों का प्रयोग करना, ये आखिर किस स्तर पर, किस सोच की राजनीति है? ये भारतीय समाज, भारतीय राजनीति में की तो ऐसी भाषा नहीं थी। जबकि सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्रधानमंत्री को अगर गाली दे रहे हैं तो आप क्या सोच रखते हैं? आम आदमी यही सोच रहा है, जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया, जिसने उनको चुना, और आप को अगर नहीं चुना तो आप किससे नाराज हैं? क्या आप जनता से नाराज हो? जनता को गाली दे नहीं सकते तो आप प्रधानमंत्री को गाली दे देंगे? तो ये हार की निराशा है। अपने जो आप नीतियां ला रहे हैं वो जनता को पसंद नहीं आ रही है। इसी दर समय लगातार हम देख रहे थे कांग्रेस चुनाव हारती गई और उसके बाद जो दशा हुई प्रदेश में, कि अगर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े तो इनको कुछ सीटें आई, लेकिन इससे पहले जब सीटें रही तो इनको किस स्तर पर पहुंच गई थी कांग्रेस। और यहाँ पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का संगठन लगभग, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो गिनी जगहों पर है। दूसरे की बैसाखी के सहारे ही कांग्रेस चलती है। ऐसे में ये एक हार की निराशा है जो अब प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी और तमाम जो नेता उनके द्वारा भी देखने को मिल रही है। तमाम जानकारियों के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।